हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा वो डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर से है। डीसीए सेकेंड सेम और पीजीडीसीए सेकेंड सेम के सब्जेक्ट इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग सब्जेक्ट से है। दोस्तों, आपका यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस की संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने YouTube में बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है डीसी और पीजीडीसीए से रिलेटेड, तो आप चैनल में जाकर के और भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईमेल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमको ईमेल क्या है ये चीज समझना है, तो हमको पहले मेल के बारे में मालूम होना चाहिए कि मेल क्या होता है। दोस्तों, मेल हम इसको हिंदी मीनिंग में बोलते हैं पत्र। क्या बोलते हैं? पत्र। तो दोस्तों, यदि हम बोले पत्र क्या होता है आपका, तो दोस्तों जैसे हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति और कोई दूसरा व्यक्ति है आपका, तो एक व्यक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी कागज में कुछ भी चीज लिख करके, है ना, कुछ भी चीज लिख करके एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को संदेश दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। ठीक। अब ऐसे ही दोस्तों, यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई संदेश हमको क्या करना है, कंप्यूटर के द्वारा भेजना है, मतलब हम कंप्यूटर या मोबाइल का यूज करके, जैसे मैंने बोला दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है, एक कंप्यूटर ये है और हमारा क्या है, एक कंप्यूटर ये है। ठीक है। अब दोस्तों, हम एक कंप्यूटर के द्वारा दूसरे कंप्यूटर में कोई संदेश भेजते हैं। क्या करते हैं? संदेश, मैसेज भेजते हैं ना, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? ईमेल बोलेंगे। ईमेल क्यों बोलेंगे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा संदेश जा रहा है ना, संदेश ट्रांसफर हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक के जरिए हो रहा है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिजिटल रूप में, डिजिटल और बाइनरी आज की फॉर्मेट में हो रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो जो भी संदेश जा रहा है वो किसके रूप में? डिजिटल रूप में जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक के रूप में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ईमेल। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि ईमेल होता क्या है आपका, है ना। यदि हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों, ईमेल जो है आपका, है ना, ईमेल मैसेज को, ठीक, मैसेज आपका जैसे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मैसेज को जैसे आपका क्या हो जाएगा, मैंने बोला ऑडियो वीडियो, ठीक है, आपका इमेज आदि को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का एक तरीका है या एक भेजने की विधि है ना। हम बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेश भेजने की क्या है, एक ये विधि, मेथड है हमारा ईमेल। आया समझ में? ठीक है। और दोस्तों, ईमेल जो है भेजा किसके द्वारा, हमने बोल दिया ये कि हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेश भेजने की विधि को ईमेल कहते हैं। ठीक। अब ईमेल जो भेजा किसके द्वारा जाता है, यहाँ पर इंटरनेट के जरिए। किसके? इंटरनेट के जरिए। तो हम इसमें थोड़ी सा और सुधार ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ईमेल इंटरनेट के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेश भेजने की एक विधि है। ठीक। अब ये क्या काम करती है दोस्तों, यहाँ पर ये कौन सी तकनीक पे काम करती है ईमेल? तो दोस्तों, जो ईमेल होती है ना, ईमेल जो है कौन से तकनीक के रूप में काम करती है आपके? ये करती है क्लाइंट और सर्वर तकनीक के ऊपर काम करती है, मतलब इन दोनों के बीच में काम करती है। क्लाइंट और किसके बीच में? सर्वर के रूप में। ठीक है दोस्तों, आपका जो ईमेल है वो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन। दोस्तों, जैसे आपका कोई भी ईमेल है, आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में आपका एक ईमेल का एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन होता है ना। अब ये एप्लीकेशन किन किन के बीच में काम करता है? तो दोस्तों, ये क्लाइंट मतलब क्या हो गया? जो यूजर है। जैसे मैंने बोला एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है ना।
अब भाई कंप्यूटर ऑटोमेटिक खुद तो मैसेज भेजेगा नहीं, इसको भेजने के लिए इस कंप्यूटर को यूज करने वाला क्या कहलाएगा, हमारा यूजर कहलाएगा। तो यूजर को ही हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट। और सर्वर किसको बोलेंगे दोस्तों, आप जब इंटरनेट, आपको ईमेल भेजने के लिए सुविधा प्रदान करने वाला भी एक कंप्यूटर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं ना। या फिर हमने बोला ईमेल को भेजने के लिए हमको जो सुविधा प्रदान कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वर। तो ये भी हमारा एक कंप्यूटर होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ईमेल है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में काम करता है। ठीक, अब आते हैं दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो क्या करते हैं, हम दो ईमेल अकाउंट्स के बीच में क्या करते हैं, कोई भी डेटा जो हमारा स्टोर रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जैसे मैंने बोला दोस्तों, हमारा एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर ये है यहाँ पर, तो हमारा इस कंप्यूटर में भी एक जीमेल अकाउंट होगा और इस कंप्यूटर में भी हमारा एक जीमेल अकाउंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक जीमेल अकाउंट से दूसरे जीमेल अकाउंट में क्या करेंगे, जो जानकारी हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है उसी को हम संदेश के रूप में क्या करेंगे, यहाँ पर भेजेंगे। ठीक है, तो ये किसके, दो जीमेल अकाउंट के बीच में क्या करता है, यहाँ पर, या दो जीमेल अकाउंट को आपस में जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। ठीक, अब दोस्तों इसमें जब यूजर संदेश भेजता है तो वो किसके जरिए भेजता है, इंटरनेट के जरिए। ठीक है, तो ये इतना सब कुछ हम ईमेल क्या है इसमें लिख सकते हैं दोस्तों। अब जो ईमेल होता है दोस्तों, ईमेल हमारा है ना, ईमेल क्या है, ईमेल हमारा टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है और डिजिटल बाइनरी में हो सकता है, बाइनरी डिजिटल ASCII कोड में हो सकता है अपना। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो हमारा संदेश होगा वो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारा ईमेल होता है तो ईमेल के हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं। कितने होते हैं, ईमेल के 5 सेक्शन होते हैं। ईमेल को 5 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं तो वहां पर भेजने के लिए हमको 5 सेक्शन में ईमेल को बांटा गया है। ठीक, अब जैसे पहला सेक्शन है हमारा यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, एड्रेस। दूसरा सेक्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारा हेडर, क्या है, हेडर, हेडर। तीसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तीसरा सेक्शन है बॉडी का, किसका, बॉडी। और चौथा सेक्शन है आपका यहाँ पर दोस्तों अटैचमेंट, अटैचमेंट। ये हमारा ऑप्शनल रहता है, क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है। ठीक है, और पांचवा है दोस्तों हमारा यहाँ पर सिग्नेचर, सिग्नेचर। सिग्नेचर भी हमारा क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है ये सेक्शन। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं पहले सेक्शन की कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। दोस्तों ईमेल एड्रेस जो होता है हमारे दो अलग अलग पार्टों से मिलकर बना होता है। कितने, दो अलग अलग पार्टों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों हमारे दो अलग अलग पार्ट कैसे होते हैं, तो पहला पार्ट हमारा होता है दोस्तों मेल सर्वर। क्या होता है, पहला पार्ट होता है हमारा, यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा मेल सर्वर, क्या होता है, मेल सर्वर। ठीक, और जिसमें हमारा क्या होता है, अकाउंट बना होता है, क्या होता है, जीमेल अकाउंट बना होता है। और इसी का दूसरा पार्ट होता है दोस्तों यहाँ पर हमारा पर्सनल आइडेंटिटी अकाउंट नेम। क्या होता है, अकाउंट नेम या यूजर नेम, क्या होता है, यूजर नेम, यूजर नेम। ये दो पार्टों से मिलकर के हमारा क्या होता है, यहाँ पर अकाउंट बना होता है। दोस्तों अब मेल सर्वर क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पर कोई भी हमारा ईमेल होता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर युवा युवा @gmail.com,
gmail.com, gmail.com। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस है, ठीक है। अब ये हमारे ईमेल एड्रेस के जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे मेरा क्या है, ये युवा लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर यूजर नेम है, क्या है, यूजर नेम है, ये हमारा यूजर नेम हो जाएगा ये, ठीक है। यूजर नेम मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हम ईमेल अकाउंट को जिस नाम से यूज कर रहे हैं ईमेल सर्वर में, वो हमारा कहलाता है यूजर नेम, ठीक है। अब मैं बोलूं दोस्तों यहाँ पर कि मेल सर्वर क्या होता है दोस्तों, मेल सर्वर जैसे हमारा यहाँ पर जीमेल है, क्या है, जैसे हमारा जीमेल है, जैसे मैंने बोला कि यदि कोई कंपनी है और उसमें 200 या 400 लोग हैं, तो कंपनी से जीमेल अकाउंट खोला जाएगा तो एक ही मेल सर्वर में खोला जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आपका मेल सर्वर जैसे क्या हो जाएगा, आपका एक जीमेल हो जाएगा, जीमेल, ठीक है। yahoo.com हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, yahoo.com, yahoo.com और gmail.com हमारे, ऐसे हमारे क्या होते हैं, ये मेल सर्वर है, मतलब मेल जो हमारा है ना, उससे जैसे हम बोलते हैं कहाँ पे स्टोर होता है ये, है ना, मेल की सुविधा उपलब्ध कराने वाला जो कंप्यूटर है हमारा, वो होगा मेल सर्वर, क्या होगा, मेल सर्वर। तो ये क्या है हमारा, gmail.com है, yahoo.com है, तो ये हमारे हो जाएंगे मेल सर्वर। तो अब हमारा यहाँ पर जैसे मेल सर्वर क्या है, gmail.com है, क्या है, gmail.com, ठीक है। अब gmail.com और यूजर नेम, तो ये हमारा क्या है, gmail.com एक डोमेन नेम होता है, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, डोमेन नेम। और ये क्या होता है दोस्तों, हमारा डोमेन एक्सटेंशन नेम होता है, क्या होता है, डोमेन, डोमेन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, EXTE, एक्सटेंशन नेम, ठीक। और इन दोनों के समूह को हम क्या बोलेंगे, मेल सर्वर, जैसे हमारा gmail.com हो गया, ठीक। अब दोस्तों हमारा जो एक ईमेल एड्रेस बनता है वो क्या होता है, हमारा एक यूजर नेम होगा और जो हमारा क्या है, मेल सर्वर है, इन दोनों के बीच में हमारा एक सिंबल लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐट सिंबल, क्या बोलते हैं, ऐट सिंबल। तो ये यूजर नेम और हमारा मेल सर्वर के बीच में क्या, ऐट सिंबल लिखकर हमारा एड्रेस बनता है ईमेल का, ठीक। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ठीक। और इसके अलग अलग भाग हमारे ये हो जाएंगे, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, ऐट सिंबल, ऐट सिंबल, सिंबल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ईमेल का एड्रेस। तो आपको एड्रेस की संरचना में यही चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चीज बनाना है, डायग्राम आपको इसका, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर दूसरे सेक्शन हेडर की, किसकी, हेडर की। दोस्तों हेडर होता क्या है आपका, दोस्तों हेडर जो हमारा ईमेल होता है, क्या होता है, ईमेल होता है, ईमेल के सबसे ऊपर वाला भाग होता है हमारा हेडर, क्या होता है, ईमेल के सबसे ऊपर का भाग होता है हमारा हेडर, ऊपर का भाग, सबसे ऊपर का भाग। इसमें हमारा क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे मैसेज की डेट होती है, क्या होती है, डेट और दिनांक, समय, ठीक। अब जैसे इसमें मैसेज का टाइटल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, टाइटल भी हो सकता है, ठीक। और ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेल भेजने वाले का मेल एड्रेस भी रहेगा, भेजने वाले का क्या रहेगा, यहाँ पर ईमेल एड्रेस रहेगा, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस रहेगा, किसमें, हेडर भाग में। हेडर क्या होता है दोस्तों, सबसे ऊपर लगाया जाता है, तो ईमेल के सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, हेडर। इसमें हमारा क्या होता है, डेट एंड टाइम, क्या रहेगा, डेट एंड टाइम रहेगा मैसेज का, मैसेज का टाइटल क्या है, और इसमें भेजने वाले का हमारा ईमेल एड्रेस रहता है हेडर में।
अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बॉडी सेक्शन में। किसमें? बॉडी सेक्शन क्या होता है आपका? तो बॉडी सेक्शन क्या होता है दोस्तों कि ये हमारा जब हम क्या करते हैं कोई भी ईमेल भेजते हैं तो जो संदेश लिखते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, क्या करते हैं? मैसेज टाइप करते हैं, जिसमें हम मैसेज टाइप करते हैं, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। क्या हो कहते हैं? बॉडी। इसमें हमारा क्या रहेगा? अटैचमेंट भी आ जाता है। जैसे हमको कोई संदेश के साथ साथ हमको कोई इमेज वीडियो अटैचमेंट करना है तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? बॉडी के अंतर्गत। अब दोस्तों आता है हमारा चौथा सेक्शन अटैचमेंट का। क्या आता है? अटैचमेंट। तो अटैचमेंट में दोस्तों जैसे हम क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं ईमेल में, जैसे हमारी कोई फाइलें हैं, क्या है? फाइलें। अटैचमेंट में जैसे आप ईमेल के द्वारा क्या करते हो, पीडीएफ में रिज्यूम भेजते हो, या कोई वर्ड प्रोसेसिंग फाइलें हो गई आपकी, वीडियो फाइलें हो गई, है ना, इमेज हो गई, तो वो सब हम अटैचमेंट से ही करते हैं। इसका कुछ ऐसा सिंबल होता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा सिंबल होगा यहाँ पर आपके जीमेल में, तो ये क्या है? हमारा अटैचमेंट का साइन होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों? फाइल अटैच करते हैं। क्या करते हैं? फाइलें, ठीक। मैसेज के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? फाइलों को अटैच कर करके भेज सकते हैं। अब जैसे फाइलें क्या हो जाएंगी आपकी दोस्तों? वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल हम बोल सकते हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएंगी आपकी, ठीक है। जैसे पीडीएफ फाइल हो जाएगी आपकी, ठीक। इमेज, ये सब हमारी क्या कहलाएंगी यहाँ पर? फाइलें। तो उनको अटैचमेंट करने वाला सेक्शन हमारा कौन सा है? अटैचमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं हम सिग्नेचर की। किसमें? सिग्नेचर। दोस्तों सिग्नेचर लाइन, हमारी सिग्नेचर क्या होता है? ये ईमेल का सबसे नीचे वाला, सबसे बॉटम वाला सेक्शन होता है, ठीक है। सबसे बॉटम वाला मतलब ये हमको सबसे नीचे मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है दोस्तों हमारा व्यक्तिगत जानकारी होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत जानकारी इसमें हम लिखते हैं। इसमें सिग्नेचर में व्यक्तिगत जानकारी, जैसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैसेज का हम नीचे टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई सूचना है यदि, तो हम कोई सूचना भी इसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं सिग्नेचर के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन होता है हमारा पूरा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। और दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और कमेंट करना है। धन्यवाद।